दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के ठीक 2:17 हुए हैं। क्लास के 17 बच्चे अपने अपने घरों से उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों हाथ सामने फैलाते हैं और बिना पीछे देखे अंधेरे में दौड़ जाते हैं। अगली सुबह उन 17 बच्चों का कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज हम समझेंगे हॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी फिल्मों में से एक, वेपन्स की पूरी कहानी और इसका शॉकिंग एंडिंग। फिल्म की शुरुआत होती है मेब्रुक नाम के एक छोटे से शहर से, जहां एक तीसरी कक्षा की टीचर जस्टाइन गैंडी को पता चलता है कि उसकी क्लास के 18 बच्चों में से 17 बच्चे अचानक गायब हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई देता है वह और भी डरावना है। रात के 2:17 सभी बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, हाथ आगे फैलाकर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के बस में हो, और अंधेरे में दौड़ पड़ते हैं। सिर्फ एक बच्चा एलेक्स अगले दिन स्कूल पहुंचता है। यहीं से फिल्म कई अलग अलग किरदारों की नज़र से आगे बढ़ती है। हर नया अध्याय रहस्य का एक नया टुकड़ा जोड़ता है। धीरे धीरे पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे एलेक्स की रहस्यमयी आंटी ग्लैडीज है। ग्लैडीज कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली टायन है। वह लोगों पर जादू करके उन्हें अपनी कठपुतली बना देती है। लेकिन वो ये सब सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रही। असल में ग्लैडीज एक रहस्यमयी बीमारी से मर रही है, जिसे ठीक करने के लिए उसे बच्चों की बलि जैसी काली शक्तियों की जरूरत है। वो एलेक्स के माता पिता को अपने जादू से बेहोश और निष्क्रिय बना देती है। इसके बाद वो एलेक्स को धमकी देती है कि अगर उसने अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुलाया तो वो उसके माता पिता को मार डालेगी। मजबूर होकर एलेक्स अपने सभी सहपाठियों को ग्लैडीज के घर ले आता है। वहीं से 17 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आखिरकार टीचर जस्टाइन और बच्चे के पिता आर्चर ग्लैडीज के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ग्लैडीज कई और लोगों को अपने जादू में फंसा चुकी होती है। घर के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान एलेक्स समझ जाता है कि ग्लैडीज बार बार किस तरह जादू करती है। वो वही जादू प्रक्रिया दोहराता है, लेकिन इस बार जादू ग्लैडीज पर ही पलट जाता है। अब जो होता है वह पूरी फिल्म का सबसे खौफनाक हिस्सा है। सभी 17 बच्चे अचानक ग्लैडीज के खिलाफ हो जाते हैं। दिन के उजाले में वे हाथ फैलाकर हवा में दौड़ते और उड़ते हुए पूरे शहर में ग्लैडीज का पीछा करते हैं। आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं और फिर मासूम दिखने वाले वही छोटे बच्चे ग्लैडीज को बेरहमी से नोच कर मार डालते हैं। उसका शरीर टुकड़ों में बांट देते हैं और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। यह सीन इतना डरावना है, उतना ही दर्शकों के लिए संतोषजनक भी महसूस होता है, क्योंकि आखिरकार असली खौफनाक खलनायक को उसकी सजा मिल जाती है। ग्लैडीज की मौत के बाद उसका जादू टूट जाता है। एलेक्स के माता पिता जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत कभी पहले जैसी नहीं होती। बाकी बच्चे भी वापस मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कई बोलना बंद कर देते हैं। कुछ हमेशा के लिए मानसिक आधार का शिकार हो जाते हैं। एलेक्स को अपने माता पिता से अलग होकर दूसरी आंटी के साथ रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, फिल्म कभी यह पूरी तरह नहीं बताती कि ग्लैडीज वास्तव में कौन थी, उसकी शक्तियाँ कहाँ से आई या उसकी बीमारियाँ क्या थी। यही रहस्य इस फिल्म को और भी डरावना बना देती है। वेपन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। यह दिखाती है कि कुछ घटनाओं के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, और कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ वही होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। इसी अधूरे रहस्य की वजह से वेपन्स का अंत लंबे समय तक दर्शकों के दिमाग में बना रहता है। अगर आपको ऐसी हॉरर और मिस्ट्री फिल्मों के हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।